जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेज़िडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जनाब जुमा मुबारक आप सबको। और कल की डेट के अंदर डीएचए गुजरांवाला ने एक न्यूज़ शेयर की है, एक अपडेट शेयर की है, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ वो डिस्कस भी कर लें, शेयर भी कर लें और वो क्या हो सकती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो पैगाम जो है ना ये शेयर कर लिया जाए। जनाब डीएचए गुजरांवाला अप्रैल के अंदर 80-90% यही चांसेस हैं कि वो लोग बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। पहली बैलेटिंग 2019 में हुई थी और अब ये दूसरी बैलेटिंग होने जा रही है डीएचए गुजरांवाला की। और ये अप्रैल के अंदर एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। और अब ये बैलेटिंग में फ़ायदा किसको होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो फ़ायदा होगा जिन लोगों के पास एसबीएफ है, ठीक है, जो सर्विस बेनिफिट वाले हैं। सबसे पहले फ़ायदा उनको होगा, दूसरा फ़ायदा ओबीएफ वालों को होगा और लास्ट पे आपका फ़ायदा आ जाता है जनाब ओएलएफ वालों को। ठीक है, ये 3 किस्म की फाइल्स होती हैं। तकरीबन इनका ज़्यादा मेजर पोर्शन जो बैलेटिंग के अंदर आता है वो एसबीएफ का आता है। उसके बाद ओबीएफ का आता है और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके ओएलएफ्स होते हैं, ठीक है? और ये बैलेटिंग होगी किन सेक्टर्स की? सेक्टर्स मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक सेक्टर डी बनने जा रहा है, ठीक है? मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, एक उसकी बैलेटिंग होने जा रही है और एक जे की बैलेटिंग होने जा रही है। और जिन लोगों के पास तो कनाल की फाइल हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उनके पास एसबीएफ हैं, तो कह लें कि 100% उनके चांसेस हैं। जिन लोगों के पास ओबीएफ हैं, उनके भी कह लें कि 60-70% चांसेस हैं और ओएलएफ वालों की 50-50 चांसेस हैं, ठीक है? ये बैलेट होंगे डी के अंदर मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस तरह एल देखे ना, एल की आप शेप देखते हैं, एल टोटल सेक्टर जो है कनाल का सेक्टर है, ऊपर जाके एल1 के अंदर आपको 10 मरला मिलते हैं। तो इसमें भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये टोटल कनाल का ब्लॉक होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी होती है ना, वो अपने मेन बुलेवार्ड पे छोटा प्लॉट नहीं देती है। अपने आप को ज़रा लग्जरी शो करवाने के लिए, ज़रा सुप्रीम सोसाइटी शो करवाने के लिए उनको फ्रंट के ऊपर बड़े प्लॉट्स रखने पड़ते हैं। तो चांसेस ये हैं कि उसकी जो मेन बेल्ट आएगी, ठीक है, डी सेक्टर की, वहां पर आपको 2 कनाल के प्लॉट्स मिलेंगे जो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर होंगे और उसके बैक पे आपको कनाल मिल जाएंगी। ये चांसेस हैं ज्यादातर। और उसके बाद जो आपका जे सेक्टर है, जे सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है कि फ्रंट पे उसी तरीके से कनाल आ जाएंगी और बैक साइड पे मुझे लग रहा है कि 10 मरला के एक दो जो ब्लॉक्स हैं, मतलब कि वो J3-4, मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं, उनके अंदर 10 मरला के प्लॉट्स बैलेट होंगे। और जिन लोगों के पास 5 मरला है, 5 मरला का मुझे जहां तक लग रहा है कि ये के सेक्टर को मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब सॉरी, के आगे ही देख लें, के 9 तक है, तो हो सकता है के 10 और के 11 इस तरीके से करके ये दो ब्लॉक्स के मजीद एक्सटेंड किए जाएं और वहां पर उनको सेटल किया जाए, ठीक है? ये जनाब सारा सिनेरियो है। और अब आपको करना क्या? देखें, अगर आप तो फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप इसमें से एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा टाइम होगा। मार्च का जो महीना होगा बहुत अच्छा टाइम होगा एग्जिट लेने का। आपको अगर आज आपकी कनाल 70 की बिक रही है, तो चांसेस यही हैं कि 80 के करीब जाके आपकी कनाल सेल आउट हो जाएगी। अगर एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। अगर ये सोचा हुआ है कि मैंने 2 से 3 साल तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है होल्ड करने का, तो फिर आप जरूर चांस लें, बैलेटिंग का आप जरूर चांस लें। अगर तो आपके पास एसबीएफ फाइल है, फिर तो 100% आपको चांस लेना चाहिए बैलेटिंग का। ओबीएफ है, तब भी चांस लेना चाहिए। और अगर आपके पास ओएलएफ है, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर एग्जिट भी लेना चाह रहे हैं, तो फाइल्स के रेट बेहतर हुए होंगे, तो आप एग्जिट ले सकते हैं, एक अच्छा टाइम मिलेगा आपको। और दूसरे वो बंदे जिनके पास 10 मरला है, सेम सिनेरियो है, उसमें देख लें आपके पास कौन सी फाइल है। और अगर एग्जिट लेना चाह रहे हैं 5 माह तक, 6 माह तक आपको पैसों की ज़रूरत है, तो बैलेटिंग के करीब जाके प्राइसेस थोड़ी ऊपर जाएंगी, तो आप एग्जिट एक अच्छा ले सकते हैं। 5 मरला वालों के लिए भी सेम सिनेरियो है। और जिनके पास एसबीएफ है, उनको नहीं सेल आउट करने चाहिए। जिनके पास ओबीएफ है, नहीं सेल आउट करने चाहिए। ओएलएफ वाले अगर तो रिस्क लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी कैपेसिटी है 2 से 3 साल वाली, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि उनको ले लेनी चाहिए, ठीक है। उनको ये चांस लेना चाहिए बैलेटिंग का। अगर
ज़रूरत पड़नी है पैसों की तो अभी ज़रा मेला सजेगा तो उसके अंदर एग्जिट लेना बहुत राइट टाइम होगा, ठीक है। और बाकी डीएचए गुजरांवाला की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, फाइल्स भी अवेलेबल हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 3 से 4 साल का ध्यान रखिएगा कि हमने इतने टाइम के लिए करनी है इन्वेस्टमेंट। बाकी ये शॉर्ट टर्म के लिए रेट्स ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, हर तरह की गेम होती है। और प्रॉपर आप इसमें से जो कह लें कि जूस निकाल सकेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में से, वो 3 से 4 साल का टाइम आपको लगेगा। तो वो एक स्टेबल प्राइसेस हो जाएंगी, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी स्टेबल प्राइसेस हो जाएंगी। तो ये सारी वीडियो थी। बाकी 92 रेजिडेंट्स का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। डीएचए गुजरांवाला का इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 92 रेजिडेंट्स एक क्वालिटी का काम कर रहा है डीएचए गुजरांवाला के अंदर। मेरा नंबर नीचे आ रहा होगा, आप मेरे साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं। आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स, विलास, कमर्शियल्स, तमाम इन्वेंट्री आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती है। और ये थी आज की वीडियो जनाब आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।